जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, जो एसएससी एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड हैं ओडब्ल्यूएस। तो इस वीडियो में हम लोग ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, और वीडियो के अंत तक आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए सुबह के लिए। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या हम लोगों का। पहला है हम लोगों का यहाँ पे, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2023 में इवनिंग शिफ्ट में। तो हम लोगों का पहला क्या है ऑप्शन ए कुरेटर, बी है स्कल्पटर, सी है एपोस्टेड, डी है एडिटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्कल्पटर। ठीक है, स्कल्पटर यानी मूर्तिकार होता है। वन हु गिव्स अ शेप यानी वह जो पत्थर को आकार देता है। ठीक है, पत्थर को जो आकार देता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी स्कल्पटर सही हो जाएगा। क्यूरेटर क्या हो जाएगा? ये मूर्तिकार हो गया। क्यूरेटर क्या होता है? वह व्यक्ति जो संग्रहालय के संग्रह की देखरेख करता है। ठीक है। एपोस्टेट क्या हो गया? एपोस्टेड यानी एपोस्टेड यानी क्या होता है? धर्म त्यागी। एपोस्टेड यानी धर्म त्यागी, जो सिद्धांतों को त्याग करता है। और ऑडिटर यानी वह व्यक्ति जो अभिलेखों की समीक्षा करता है। ठीक है, अभिलेख बनाता है, कोई भी लिखावट होती है उसे बनाता है, उसे ऑडिटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट। ये स्नैक्स खाने वाला नहीं है, स्नैक्स यानी सांप। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे सांपों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है एपैरी, ऑप्शन बी है हाइब, ऑप्शन सी अवेरी, ऑप्शन डी सर्पेटियम ना, सर्पेटेरियम। तो वह स्थान जहाँ सांप रखे जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सांप रखे जाते हैं सर्पेटेरियम। ऑप्शन ए क्या है? अपायरी। अपायरी क्या होता है? ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। वह स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। क्या होता है? मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। ऑप्शन सी अवेरी क्या है? जहाँ पे पक्षीशाला इसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। और हाइव क्या होता है? हाइव यानी वह संरचना जहाँ पे मधुमक्खी रखी जाती है, इसे छत्ता भी कहते हैं, हाइव। और अपैरी क्या होता है? तो मैंने अभी बताया, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। और हाइव क्या होता है? छत्ता, एक संरचना होती है जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं, हाइव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्पेटेरियम, वह स्थान जहाँ सांप रखे जाते हैं। इसे सीएमडीएस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला क्या है हम लोगों का? ए ग्रुप ऑफ एंड्स। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ एंड्स यानी चींटियों का समूह। चींटियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है बूसल, ऑप्शन बी है पैक, ऑप्शन सी है कॉलोनी, ऑप्शन डी है कंब। तो ऑप्शन ए बूसल क्या होता है? बूसल क्या होता है? एक माप की इकाई होती है। यह ब्रिटेन में लगभग 36.4 लीटर के बराबर होती है। ठीक है, बूसल। बी क्या हो गया? पैक। पैक क्या होता है? पैक यानी ए ग्रुप ऑफ हैंड्स। ए ग्रुप ऑफ हैंड्स यानी भेड़ियों या शिकारी कुत्तों आदि का समूह होता है पैक ना। ग्रुप, ग्रुप ऑफ। पैक को समान भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैक का सही अर्थ हो गया भेड़ियों या शिकारी कुत्तों को आदि का समूह। ठीक है। कंघा क्या होता है? कॉम्ब। ये शहद होता है। शहद भंडारण के लिए मधुमक्खियों द्वारा बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? कंघ कहते हैं। और कॉलोनी क्या हो गया हम लोगों का? सही आंसर हो गया। कॉलोनी क्या हो गया? वह स्थान जहाँ पर चींटियों का एक समूह होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? ए हिस्टोरिकल अकाउंट आर बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। ठीक है, तो इसका आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए है क्रोनिकल, ऑप्शन डी बी है थेसिस, ऑप्शन सी है मेमोरी, ऑप्शन डी है ब्लॉग। और यहाँ सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेमोरी। ठीक है,
और आप लोगों का ऑप्शन ए है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल क्या होता है? घटनाओं या घटनाओं का ब्यूरर, ठीक है, घटनाओं का ब्यूरर को क्या क्रॉनिकल कहते हैं। वह स्थान जहाँ पे साहित्यिक या वो स्थान हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि मेमोरी क्या होते हैं, संस्मरण होता है, जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल ज्ञान के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, पर्सनल नॉलेज के द्वारा ऐतिहासिक विवरण लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी। क्रॉनिकल क्या होता है? क्रॉनिकल क्या होता है? घटनाओं का अभिलेख होता है। थीसिस क्या होता है? औपचारिक दस्तावेजों द्वारा जो विवरण मिलता है उसे थीसिस कहते हैं। और ब्लॉग आप लोग जानते होंगे, आजकल बहुत ही फेमस है माय फर्स्ट ब्लॉग। तो यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां व्यक्ति अपनी राय और अनुभव जानकारी देते हैं, ठीक है। अगला क्या है हम लोगों का? डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड अबाउट समथिंग। डिसअपॉइंटेड यानी किसी से निराश, डिसअपॉइंट, ठीक है, डिसअपॉइंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हम लोगों का यहाँ पे कंटेटेड। ऑप्शन बी है डिस्कनेक्टेड। ऑप्शन सी है डिसवेड। ऑप्शन डी डी है सराइवल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंटेटेड यानी संतुष्ट। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिसअपॉइंटेड यानी असंतुष्ट, किसी बात से परेशान है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिसग्रेंटेड। क्वांटेड क्या होती है? अपनी स्थिति से जो संतुष्ट होता है उसे क्वांटेड कहते हैं, कंटेंट कहते हैं ना, संतुष्ट यानी खुश होना, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है? डिसवेटेड। डिसवेटेड मतलब मना करना, किसी को कुछ न करने देना, अपनी मनमानी करना, डिसवेटेड। ऑप्शन डी क्या है? सरेवल। सरेल का मतलब होता है अति यथार्थवादी, यानी अजीब या स्वप्न जैसा, ठीक है। ये अगला क्या हम लोगों का? ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले। वह स्पीच जो एक एक्टर के द्वारा जब कोई नाटक होता है उसके अंत में बोला जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपसंहार करते हैं, प्रोलोग कहते हैं। ऑप्शन बी है मोनोलोग। ऑप्शन सी है इपीलोग। ऑप्शन डी है ड्यूलोग। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोलोग, ठीक है, ठीक है, मोनोलोग। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग होता है इपीलोग। सबसे पहले इपीलोग को देख देते हैं। यही सही आंसर है हम लोगों का। किसी नाटक के अंत में किसी भी नेता का भंडारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है? मैं नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग। नेवर चेंजिंग यानी कभी नहीं बदलता, और हम लोगों को ये क्या लगने लगता है? बोरिंग टाइप, ठीक है। तो क्या होगा वो, बताइए आप लोग? नेवर चेंजिंग यानी कभी नहीं बदलने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या हो जाएगा? जो कभी नहीं बदलता है। आउटडेटेड यानी जो पुराने जमाने का, ठीक है, आउटडेटेड कहते हैं ना, पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। और बी क्या है? इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक, यानी किसी विशेष विशेष स्थिति में उपयुक्त न करने वाला। आइडियलिस्टिक क्या हो गया? आदर्शवादी होता है, उच्च आदर्श और विश्वास रखने वाला होता है। मोनोटोनस क्या होता है? उबाऊ, ठीक है, किसी काम में रुचि न रखने वाला को मोनोटोनस कहते हैं, ठीक है। नीरस यानी कभी नहीं बदल रहा है कोई चीज़, न्यूअर चेंजिंग, ठीक है। और देयर फॉर बोरिंग भी लग रहा है, उबाऊ, ठीक है। तो मोनोटोनस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? इलाज नंबर। इलाज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जहाँ पे मछलियों का समूह क्या होता है? मछलियों का समूह एक तरह से दौड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोल, ठीक है, इसको सोल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोल। ऑप्शन बी क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी धारा, जो पानी का बहता हुआ होता है धारा, उसे धारा कहते हैं, स्ट्रीम। और यहाँ पे सिप क्या होता है? सिप होती है यानी कटी हुई फसलों का एक बंडल होता है सिप, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होती है? एक पतली रस्सी का धागा, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। और सोल क्या होता है?
मछलियों का झुंड, एक साथ तैरते हुए मछलियों का झुंड, ठीक है। इलाज नंबर यानी बड़ी बड़ी झुंड में, ठीक है, अधिक संख्या में मछलियों का एक साथ तैरना, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो सोल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, ए सिगरेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजली रॉन्ग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यूजली रॉन्ग यानी गलत तरीके से कोई भी काम करना, ठीक है, गलत तरीके से एक गुप्त योजना बनाना किसी को गलत पहुंचाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, किसी विशेष किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटजी। बी प्लानिंग होती है किसी चीज़ की योजना बनाने के लिए। और कंडीशनिंग क्या होती है, ये प्रोसेस होता है, एक तरह का प्रशिक्षण होता है जो प्रक्रिया को अनुकूल बनाता है, किसी व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रभावित करता है, ठीक है, निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए, ठीक है। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र, ठीक है। ये सिगरेट प्लान होता है, एक गुप्त योजना होता है जो आमतौर पर नकारात्मक अर्थों के साथ होता है, ठीक है। और यह बेहद ही हानिकारक होता है। अगला है हम लोगों का, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है मैरीन, ऑप्शन बी है एफीवियन, ऑप्शन सी एर्बोरियल, ऑप्शन डी है टेरेस्ट्रियल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, उभयचर, एक ऐसा जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहता है। मरीन क्या होता है, समुद्री होता है, यह महासागरों, समुद्रों और अन्य जल निकायों पर निवास करता है। और एर्बोरियल क्या होते हैं, वृक्षों पे रहने वाला। एम्फीबियन उभयचर हो गया। और टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, स्थलीय, जो भूमि और पृथ्वी की सतह पर दोनों पे रहते हैं, यानी पृथ्वी की सतह पे रहते हैं स्थल पे, तो उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय। ये मरीन हो गया समुद्र, और एर्बोरियल हो गया वृक्ष। जो जानवर वृक्ष पर रहते हैं उन्हें वृक्षीय कहते हैं ना, पेड़ों पे रहने वाले जानवर को एर्बोरियल कहते हैं, ठीक है। और मरीन यानी समुद्र में रहने वाले, और एफिबियन यानी उभयचर यानी जल और थल दोनों पे रहने वाले ऐसे जानवर, और टेरेस्ट्रियल यानी स्थल। तो हम लोगों का यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ा भी बहुत आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों को 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग लाइव वीडियो चला सकें, मैं आप लोगों से लाइव मिल सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आप लोग, यहीं तक था हम लोगों का सेशन। और आप लोगों से एक चीज बातचीत और करना था कि प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जल्दी ज़रूर वहाँ पे विजिट करके देख लें। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।